तो कहानी एक लड़के की है जिसका नाम जॉन है। जॉन एक प्यारा और मासूम लड़का है जो अपने पिता के साथ रहता है। हिम्मत और प्यार की ये कहानी। तो चलो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। शुरुआत कहानी एक गेहूं के खेत से शुरू होती है जहां रात के समय एक तेज रोशनी उतरती है जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। अगली सुबह परिवार देखता है कि उनकी सारी फसल कुचल गई है। पिता अपने सबसे छोटे बेटे जॉन को दोषी मानता है और उसे रात भर खेत की रखवाली करने का काम देते हैं। जॉन को सब नासमझ समझते हैं। रात को एक खूबसूरत घोड़ा छोन के पीछे खड़ा होता है। छोन जल्दी से रस्सी लेकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा इतनी ताकत से भागता है कि छोन को थोड़ी दूर तक घसीट ले जाता है। अचानक घोड़ा एक तालाब में गिर जाता है। अगले ही पल घोड़ा छोन से इंसानों की तरह बात करने लगता है। यही पता चलता है कि वो घोड़ा असल में एक फीमेल है। छोन उससे वादा करता है कि अगर वो दोबारा खेत बर्बाद नहीं करेगी तो वो उसे आजाद कर देगा। वो उसकी बात मान लेती है। छोन उसे आजाद करता है और वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह छोन देखता है अस्तबल में दो घोड़े खड़े हैं। यहाँ एक छोटा घोड़ा भी है। छोटा घोड़ा कहता है मेरी माँ रात तुमसे खुश हुई थी, इसलिए माँ ने खुशी से तुमको दो घोड़े का गिफ्ट दिया है। अब जॉन सोचता है क्यों ना इन घोड़ों को बेचकर कुछ पैसे कमाए जाएं। तभी जॉन के पिता वहां आ रहे हैं। जॉन बहाना बनाता है, उन्हें वहां से जाने को बोलता है। वो नहीं चाहता कि उसके पिता को घोड़ों के बारे में पता चले। जॉन एक छोटे घोड़े पर बैठ जाता है जिसका नाम फॉल है और उसके ऊपर बैठकर वहां से निकल जाता है। जब जॉन उसकी रफ्तार देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि फॉल हवा से भी तेज भाग रहा होता है। जब वो घोड़े को लेकर बाजार में जाता है तो लोग हैरान हो जाते हैं। अब जॉन घोड़े को लेकर बाजार में जाता है। फॉल बोलता है क्यों ना तुम इस बेंच पर बैठे आदमी को घोड़े को बेच दो, पर जॉन मना कर देता है। वो कहता है मुझे राजा को बेचूंगा क्योंकि राजा इन घोड़ों के लिए बहुत ज्यादा पैसे देंगे। जब वो राजा के पास घोड़े लेकर जाता है तो राजा का मंत्री कहता है ये घोड़े मुझे इसके नहीं लग रहे, शायद इसने चोरी की। और राजा उन घोड़ों को जबरदस्ती ले लेते हैं। जॉन को एक भी पैसा नहीं मिलता। फॉल का जादू। जॉन दुखी होकर लौटता है। तभी फॉल आता है और वे घोड़े जो राजा की बग्घी खींच रहे थे फॉल की तरफ भागते हुए वापस आ जाते हैं। इससे राजा की बग्घी आटे की बोरी पर गिर जाती है और राजा का चेहरा सफेद हो जाता है। जॉन का सम्मान। राजा जॉन को कुछ नहीं कहते क्योंकि इसमें उसकी गलती नहीं थी। राजा जॉन को घोड़े की कीमत देता है और अपने मंत्री की सलाह पर उसे अपनी अस्तबल में घोड़ों की देखभाल के लिए रख लेता है। जॉन की बढ़ती लोकप्रियता। धीरे धीरे जॉन अपनी मेहनत और अच्छे दिल की वजह से अस्तबल के सभी जानवरों का दिल जीत लेता है। राजा के घोड़ों से उसे प्यार करने लगते हैं। राजा को यह पसंद नहीं आता और वह जॉन को खत्म करना चाहता है। मंत्री राजा को बोलता है जॉन को ऐसा काम दो जो करना बहुत मुश्किल हो। फायरबर्ड को लाने के लिए कहता है जिसे आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया था। यह चुनौती नामुमकिन लगती है। राजा छोन को फायरबर्ड लाने को बोलता है। यह छोन मान जाता है। फिर छोन फायरबर्ड को पकड़ने के लिए निकल जाता है। पॉल जॉन को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे जंगल में ले जाता है जहां फायरबर्ड रहता है। सबसे पहला वे एक पेड़ के पास जाते हैं जहां से जॉन ड्रीम नट्स तोड़ता है। फॉल बताता है कि फायरबर्ड को ये बहुत पसंद है और इन्हें खाने से वह गहरी नींद में सो जाएगा। फायरबर्ड जमीन के नीचे रहता है, इसलिए वे जमीन के ऊपर ड्रीम नट्स रख देते हैं। फायरबर्ड उनकी खुशबू से ऊपर आता है और सारे नट्स खाकर बेहोश हो जाता है। जॉन उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी फायरबर्ड होश में आ जाता है और जॉन का पीछा करता है। जॉन अपने पास बचा आखिरी ड्रीम नट्स उसकी तरफ फेंकता है जिससे खाने के बाद फायरबर्ड फिर से बेहोश हो जाता है। सुबह जब फायरबोर्ड की आंख खुलती है तो वह अपने आप को जंजीरों में देखकर रोता है। अपनी आंखों में आंसू देखकर जॉन को उस पर दया आती है और वह उसे आजाद कर देता है। फायरबर्ड उड़ जाता है लेकिन जॉन के लिए अपना एक पंख छोड़ जाता है। वापस राजमहल आकर राजा और प्रजा को फायरबर्ड की कहानी सुनाता है, लेकिन सबको वो पंख भी दिखाता है पर कोई यकीन नहीं करता। राजा कहता है उसको बुलाकर दिखाओ, पर वो फायरबर्ड नहीं आता। राजा उसे सजा देने वाला होता है। उस समय वहां पर फायरबर्ड आ जाता है जिससे सबको यकीन हो जाता है कि जॉन जो कह रहा था वह सब सच था। राजा जॉन को सजा नहीं दे पाता
क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। जॉन को राजा स्नो क्वीन यानी बर्फीली राजकुमारी को लाने को बोलता है। जॉन क्वीन को लेने के लिए निकल जाता है। जॉन और फॉल एक बर्फीले किले के बाहर पहुंचते हैं, जहां एक बहुत मोटा बर्फीला दरवाजा होता है। तभी फायरबर्ड का पंख आता है, दरवाजे में चला जाता है और सारे बर्फ पिघल जाते हैं। जॉन किले के अंदर चला जाता है, जहां कई लड़कियां सोई होती हैं। पॉल एक लड़की के पास जाता है और वह लड़की उड़ जाती है। जॉन समझ जाता है कि यही राजकुमारी है। जॉन राजकुमारी से कहता है कि राजा उससे शादी करना चाहते हैं। राजकुमारी कहती है कि अब असली हीरो नहीं बचे हैं, इसलिए वे शादी नहीं करना चाहती। वह कहती है कि अगर राजा खुद बहादुर हीरो होते तो उसे लेने खुद आते। इसके बाद राजकुमारी एक चट्टान से नीचे कूद जाती है। जॉन अपनी जान की परवाह किए बिना उसके पीछे कूद जाता है। पॉल वहां आकर दोनों को बचा लेता है। रात में वे जंगल में सोते हैं और जॉन राजकुमारी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगली सुबह जॉन राजकुमारी को लेकर राजमहल आता है। राजकुमारी की शर्त। राजकुमारी राजा से कहती है, मुझे वह अंगूठी चाहिए जो समुद्र में है, जो मेरी दादी की थी, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। राजा ये काम जॉन को देता है, लेकिन जॉन को समझ नहीं आता ये अंगूठी कहाँ है। फॉल अपनी माँ से पूछता है, यह अंगूठी कहाँ पर है। फॉल की माँ उसे बताती है, यह समुद्र में एक मछली के अंदर है। फिर फॉल उसको वहां लेकर जाता है जहां वो अंगूठी है। उसके बाद वो समुद्र में जाकर देखता है एक बड़ी मछली बंध हुई है जंजीरों से। जॉन मछली को आजाद कर देता है। व्हेल बताती है कि उसने कुछ जहाजों को निगल लिया था, इसलिए उन्होंने उसे बांध दिया। जॉन व्हेल को आजाद कर देता है। व्हेल खुश होकर जॉन को राजकुमारी की अंगूठी दे देती है। जॉन अंगूठी लेकर वापस आता है और राजकुमारी को देता है। राजकुमारी बहुत खुश होती है क्योंकि इससे पता चल जाता है कि जॉन एक सच्चा हीरो है। राजा की चाल। राजा पॉल को देखकर उसे गोली मार देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। जॉन पर राजकुमारी को किडनैप करने का झूठा आरोप लगता है। उससे नौकरी से निकाल दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। उसे मौत की सजा मिलने वाली होती है। फिर हम देखते हैं कि राजा ने फॉल को गोली मार दी, मगर फॉल बच जाता है। राजकुमारी देखती है फॉल जिंदा है। वो फॉल को बताती है, मैंने राजा को अपने प्लान में फंसाने का सोचा है। राजकुमारी ने राजा से कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 3 दिन इम्तिहानों से गुजरना होगा। पहला कुंड उबलते हुए गर्म पानी का, दूसरा कुंड बर्फ की तरह ठंडे पानी का और तीसरा कुंड उबलते दूध का। राजकुमारी कहती है, अगर तुम तीनों इम्तिहानों से जिंदा बच गए तो तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस मिल जाएगी। लेकिन राज्य के चालक मंत्री ने इस इम्तिहान को और भी मुश्किल बना दिया। उसने कहा, पहले हम उसे जॉन को भेज देंगे। राजा शर्त रखता है कि अगर वो बच जाता है तो उसको आजाद कर देंगे। कुंडों को तोड़ने के लिए तुम्हारे साथ 3 चीजें लानी होगी। पहले कुंड के लिए एक जादू की अंगूठी, दूसरे के लिए एक दुर्लभ पंख और तीसरी के लिए लाइफ और डेथ फ्लावर, जो दुनिया की अंतिम किनारे पर मिलेगा। फॉल का सफर। और फिर हम देखते हैं फॉल जो बिना डरे अपनी बिजली की रफ्तार से निकल पड़ता है दुनिया के आखिरी किनारे की तरफ। वहां उसे एक अजीब सा फूल मिलता है। तभी उसे पता चलता है जो भी फूल तोड़ता है उसकी मौत निश्चित है। फॉल एक फल के लिए रुकता है, फिर बिना सोचे फूल तोड़ लेता है। राजा अब 3 बड़े कुंड को तैयार करवा लेता है। पहला कुंड उबलता हुआ लाल पानी, दूसरा कुंड बर्फ से ठंडा पानी, तीसरा कुंड दूध से उबल रहा है। राजा सबके सामने छोन को लाते हैं और घूमकर कहते हैं, अगर ये तीनों कुंडों में बच गया तो इसे आजादी मिलेगी। पहला कुंड छोन को पहले कुंड में ढकेल दिया जाता है। उबलता पानी छोन के शरीर को जला रहा है। सब सोच रहे हैं कि ये बच नहीं पाएगा। तभी राजकुमारी अपनी दादी की दी हुई एक अंगूठी को कुंड में गिरा देती है। रिंग के जादू से छोन बच जाता है और दूसरी कुंड में गिर पड़ता है। दूसरा कुंड बर्फ सा ठंडा पानी का है। छोन का शरीर जमने लगता है। तभी फाइट बर्ड का पंख वो आकर जिसको राजा ने कैद किया हुआ था, जो पहले से ही ऊपर बंधा था, तभी वो पंख जो फाइट बर्ड का होता है वो भी उस कुंड में आ जाता है और जो उनको जिंदा निकाल लेता है। तीसरा कुंड अब तीसरी कुंड में गिरता है, उबलते दूध का कुंड। दूध के उबलने की आवाज और गर्म भाव ने सबको डर से भर दिया है। काफी देर तक सब चुपचाप देखते रहे। क्या छोन जिंदा बचेगा? सबको लगा छोन अब खत्म हो गया। पूरी प्रजा उदासी में डूब गई, क्योंकि हर कोई जॉन से मोहब्बत करता था। और तभी अचानक फॉल आता है और जीवन और मृत्यु का फल उस कुंड में गिरा देता है।
अगले ही पल दूध के उबले हुए कुंड से एक सुंदर और जवान राजकुमार जैसा छौन बाहर निकलता है। पूरी प्रजा खुशी से झूम उठती है। राजा का अंतिम लालच ये देखकर राजा अंदर ही अंदर जलन से भरा जाता है। अगर जॉन जवान बनता है तो मैं क्यों नहीं। राजा भी पहले कुंड में कूदता है, पर अगले ही पल वो एक गुब्बारे जैसे गोल में बंद हो जाता है और हवा में उड़ जाता है। पूरी प्रजा तालियां बजाने लगती है, क्योंकि कोई भी राजा को पसंद नहीं करता था। सब मिलकर छौन को नए राज्य का राजा घोषित कर देते हैं और राजकुमारी के साथ जॉन की शादी हो जाती है। यही थी जॉन का सफर, जो मौत को धोखा देकर अपनी मोहब्बत और अपनी जिंदगी जीत गया। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।